महायान में एक बहुत मीठी कथा का उल्लेख है। बुद्ध का निर्वाण हुआ, वे मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल ने द्वार खोल दिया। बुद्ध को कहा, स्वागत है, आप भीतर आए। लेकिन बुद्ध पीठ करके उस द्वार की तरफ खड़े हो गए और उन्होंने द्वारपाल से कहा, जब तक पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी अमुक्त है तब तक मैं भीतर कैसे आ जाऊं? अशोभन है, ये उचित नहीं मालूम पड़ता, मेरे योग्य नहीं। लोग क्या कहेंगे कि अभी पृथ्वी पर बहुत लोग बंधे थे, बद्ध थे, दुखी थे और बुद्ध आनंद में प्रवेश कर गए, तो मैं रुकूंगा, मैं इस द्वार से अंतिम ही प्रवेश कर सकता हूं। ऐसी कहानी महायान बौद्धों में है। कहानी ही है लेकिन अर्थ रखती है। अर्थ ये रखती है कि एक व्यक्ति मुक्त भी हो सकता है, लेकिन मुक्त हो जाना ही मोक्ष में प्रवेश नहीं है। ये बात समझ लेना चाहिए। मुक्त होना मोक्ष का प्रवेश द्वार है। मुक्त होकर ही कोई व्यक्ति मोक्ष में प्रवेश पा सकता है, मुक्त हुए बिना प्रवेश नहीं पा सकता। लेकिन मुक्त हो जाना ही प्रवेश नहीं है। ठेठ द्वार पर भी खड़े होकर कोई वापस लौट सकता है। और जैसा मैंने पीछे कहा, एक बार वापस लौटने का उपाय है, वो मैंने पीछे समझाया कि क्यों वैसा उपाय है। जो उपलब्ध हुआ है वो अगर अभिव्यक्त न हो पाया हो, जो पाया है अगर वो बांटा न जा सका हो, जो मिला है अगर वो दिया न जा सका हो, तो एक जीवन की वापस उपलब्धि की संभावना है। ये संभावना वैसी है जैसे मैंने कहा कि कोई आदमी साइकिल चलाता हो, पैडल चलाता हो, फिर पैडल बंद कर दे चलाना, तो भी साइकिल उसी क्षण नहीं रुक जाती है। एक मोमेंटम है गति का, प्रवाह है गति का, कि पैडल रुक जाने पर भी साइकिल थोड़ी दूर बिना पैडल चलाए जा सकती, लेकिन अंत ही नहीं जा सकती, बस थोड़ी दूर जा सकती है। ये जो थोड़ी देर का वक्त है जब पैडल चलाना बंद हो गया तब भी साइकिल चल जाती है, ठीक ऐसे ही वासना से मुक्ति हो जाए तो भी थोड़े दूर जीवन चल जाता है। वो अनंत जीवन का मोमेंटम है। इस पैडल चलाने बंद कर देने के बाद कोई चाहे तो थोड़ी देर साइकिल पर सवार रह सकता है और कोई चाहे तो ब्रेक लगा के नीचे उतर जा सकता है। सवार रहना ही पड़ेगा, ऐसी भी कोई अनिवार्यता नहीं। पैडल चलाना बंद हो गया है तो व्यक्ति उतर जा सकता है, लेकिन न उतरना चाहे तो थोड़ी देर चल सकता है, बहुत देर नहीं चल सकता। ऐसा मैंने कहा कि जीवन की व्यवस्था में एक जीवन समस्त वासना के क्षीण हो जाने पर भी चल सकता है। जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति सीधा मोक्ष में प्रवेश करना चाहे तो कर जाए, लेकिन मुक्त व्यक्ति चाहे तो एक जीवन के लिए वापस लौट आता है। ऐसे जो व्यक्ति लौटते हैं, इन्हीं को मैं तीर्थंकर, अवतार, पैगंबर, ईश्वर पुत्र ऐसे व्यक्ति कह रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं मुक्त हो गया है और अब सिर्फ खबर देने, वो जो उससे फलित हुआ है, घटित हुआ है, उसे बांटने, उसे बताने चला है। हम भोगने आते हैं, वो बांटने आता है, उतना ही फर्क है। और जो स्वयं न पा गया हो वो न तो बांट सकता है न इशारा कर सकता है। एक जीवन के लिए कोई भी मुक्त व्यक्ति रुक सकता है।
जरूरी नहीं है सभी मुक्त व्यक्ति रुकते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति रुक जाते हैं इस भांति, वे हमें बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ईश्वर के भेजे गए दूत, क्योंकि वे पृथ्वी पर हमारे बीच से नहीं आते। वे उस दशा से लौटते हैं जहां से साधारणतः कोई भी नहीं लौट पाए, और इसीलिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग धारणा शुरू हो गई। हिंदू मानते हैं कि वो अवतरण है परमात्मा का, ईश्वर स्वयं उतर रहा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसे अब मनुष्य कहना किसी अर्थ में सार्थक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि न तो इसकी कोई वासना है, न इसकी कोई तृष्णा है, न इसकी कोई दौड़ है, न कोई महत्वाकांक्षा है, कोई एम्बिशन नहीं है। ये अपने लिए जीता ही नहीं मालूम पड़ता, श्वास भी अपने लिए नहीं लेता है। तो सिवाय ईश्वर के ये कौन हो सकता है? और मुक्त व्यक्ति करीब करीब ईश्वर है। तो हिंदुओं ने उसे अवतरण कहा है, उतरना, ऊपर से उतरना। अवतरण का मतलब है ऊपर से उतरना, वहां से उतरना जहां हम जाना चाहते हैं। अवतरण का मतलब ही ये होता है, जहां हम सब जाना चाहते हैं वहां से कोई व्यक्ति उतर के नीचे आ गया। स्वभावता शायद जिन्होंने भी अवतरण की ये धारणा बनाई, उन्हें वो ख्याल नहीं है कि ये व्यक्ति भी यात्रा करके ऊपर गया होगा। ऊपर गया होगा तो ही वापस लौट सकता है। उस आधे हिस्से पर उनकी दृष्टि नहीं है, इसलिए हिंदुओं ने अवतरण कहा है। जैनों ने अवतरण नहीं कहा, जैनों ने अवतरण की बात ही नहीं कही, उन्होंने तीर्थंकर कहा है। तीर्थंकर का मतलब होता है शिक्षक, द टीचर, गुरु। तीर्थंकर का अर्थ होता है जिसके मार्ग पे चल के कोई पार जा सकता है, जिसके इशारे को समझ के कोई पार उतर सकता है। लेकिन पार उतरने का इशारा वही दे सकता है जो पार तक हो आया हो, नहीं तो इशारा कैसे दे सकता है? अगर मैं इस किनारे खड़े होकर बता सकूं कि वो रहा दूसरा किनारा, तो अगर इसी किनारे से वो किनारा दिखता हो तो आपको भी दिखता होगा, तब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। किनारा कुछ ऐसा है कि दिखता नहीं है, और जब भी कोई इशारा कर सकता है कि वो रहा किनारा, तो एक ही अर्थ है उसका कि उस किनारे से होकर लौटा हुआ व्यक्ति, अन्यथा उसकी तरफ इशारा कैसे कर सकता है? अगर दिखाई पड़ता होता तो हमको भी दिखाई पड़ जाता। हम सबको दिखाई नहीं पड़ता, उसका इशारा दिखाई पड़ता है। उस व्यक्ति की आंखों की शांति दिखाई पड़ती है, उसके प्राणों के चारों तरफ झरता हुआ आनंद दिखाई पड़ता है, उसकी ज्योति दिखाई पड़ती है। किनारा नहीं दिखाई पड़ता वो जो बताता है, लेकिन उसका इशारा दिखाई पड़ता है, और वो आदमी आश्वासन देता हुआ दिखाई पड़ता है। उसका सारा व्यक्तित्व आश्वासन देता हुआ मालूम पड़ता है कि किसी दूसरे किनारे का अजनबी है, कहीं और किसी और तल को छूकर लौटा है। कुछ उसने देखा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये व्यक्ति भी उस किनारे की तरफ इशारा कैसे कर सकता है जहां ये हो ना आया हो? ये असंभव है। तीर्थंकर का मतलब ही ये हुआ कि जो उस पार को छूकर लौट आया है, इस पार खबर देने। और मैं मानता हूं कि उचित यह है कि जीवन में ऐसी व्यवस्था हो कि जो उस पार जा सके वो कम से कम एक बार तो लौट के खबर दे सके। अगर ये व्यवस्था ना हो, अगर जीवन के अंतर नियम का ये हिस्सा ना हो, तो शायद हमें कभी भी खबर ना मिले, तो शायद हमें कभी भी पता ना चले। आज कोई व्यक्ति चांद पर होकर लौट आया है, तो चांद के संबंध में हमें बहुत सी खबर मिली है। चांद यहां से दिखाई भी पड़ता था, फिर भी खबर नहीं मिलती थी उसके बाबत। और परमात्मा तो यहां से दिखाई ही नहीं पड़ता है, उसकी खबर मिलने का तो कोई सवाल नहीं है यहां से। लेकिन कोई कभी उसे छूकर लौट आए तो ही खबर दे सकता है। तो तीर्थंकर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो छूकर उस किनारे को लौट आया, शायद खबर देने ही, जो उसे मिला उसे बांटने, जो उसने पाया उसे बताने। जैनों ने अवतरण की बात नहीं की, न करने का कारण है क्योंकि ईश्वर की कोई धारणा उन्होंने स्वीकार न की।
इसलिए एक ही रास्ता था कि जो व्यक्ति गया हो उस किनारे तक वो वापस लौट के खबर देने आ गया हो। इसलिए मैं कहता हूं जैसे कि जीसस ईसाई हैं, वे न तीर्थंकर की बात की कोई धारणा करते, न अवतार की, वे तो सीधा ईश्वर पुत्र की, ईश्वर के बेटे की। क्योंकि ईश्वर के संबंध में जो खबर देता हो वो ईश्वर के इतना ही निकट होना चाहिए जितना कि बाप के बेटा हो। बेटे का और कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब इतना है कि जो उसके प्राणों के प्राण का हिस्सा हो, उसका ही खून बहता हो जिसमें, वही तो खबर दे सकेगा। या और जगत में इस तरह की धारणाएं हैं, लेकिन उन सब में एक बात सुनिश्चित है और वो ये कि जो जानता है वही जना भी सकता है। जिसने जाना है, पहचाना है, देखा है, जिया है, वही खबर भी दे सकता है। उसकी खबर कुछ अर्थ भी रखती है। मुक्त व्यक्ति एक बार लौट सकता है। महावीर के अब लौटने का कोई सवाल नहीं है। महावीर लौट चुके, लेकिन बुद्ध के लौटने का सवाल अभी बाकी है। बुद्ध के एक अवतरण की बात है, मैत्रेय नाम से कभी भविष्य में उनका एक अवतरण हो, क्योंकि बुद्ध को जो सत्य की उपलब्धि हुई है वो इसी जीवन में हुई है, इसके पहले जीवन में नहीं। बुद्ध ने जो पाया है वो इसी जीवन में पाया है। एक जीवन का उन्हें उपाय और मौका है भी वापस लौटने का, और बहुत सदियों से जब से बुद्ध गए तब से उनको प्रेम करने वाले, उन्हें जानने वाले प्रतीक्षा करते उस अवसर की जबकि बुद्ध अवतरित हो सके, फिर आ सके। एक बार बुद्ध के आने की एक बार उम्मीद है, जीसस की भी एक बार आने की उम्मीद है। जीसस को भी जो उपलब्धि हुई है वो इसी जन्म में हुई है। एक जन्म लिया जा सकता है, लेकिन एक ही लिया जा सकता है, और तब प्रतीक्षा भी की जा सकती है। फिर हमें ऐसा कठिन मालूम पड़ता है कि बुद्ध को मरे 2500 वर्ष होते हैं, जीसस को मरे भी 2000 वर्ष हो जाते हैं, तो 2000 वर्ष तक वो जन्म नहीं हुआ दोबारा। हमारी समय की जो धारणा है उसकी वजह से हमें ऐसी कठिनाई होती है, तो थोड़ी सी समय की धारणा भी समझ लेनी जरूरी है। आप रात सोए और आपने एक सपना देखा। सपने में आपने देखा कि सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं। नींद टूटती और आप पाते हैं झपकी लग गई थी और घड़ी में भी मुश्किल से 1 मिनट हुआ, और सपने में वर्षों बीत गए। ऐसा सपना देखा जिसमें सैकड़ों वर्ष बीत गए, और अभी आंख खुली है तो देखते हैं कि घड़ी में 1 ही मिनट सरका है, झपकी लग गई थी कुर्सी पर और आप एक लंबा सपना देख गए थे। तब एक सवाल उठता है कि जागने का 1 मिनट था, सपने में वर्षों कैसे बीत गए? इतना लंबा सपना, वर्षों बीतने वाला, 1 मिनट में कैसे देखा जा सका? देखा जा सका इसलिए कि जागते की समय की धारणा अलग है, समय की गति अलग है, सोते की समय की गति अलग है। मुक्त व्यक्ति के लिए समय की गति का कोई अर्थ नहीं रह जाता, समय की गति है ही नहीं। हमारे तल पे समय की गति है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम एक व्रत खींचे और एक व्रत पर परिधि पर 3 बिंदु बनाएं, वे तीनों काफी दूरी पर हैं। फिर उन तीनों बिंदुओं से व्रत के केंद्र की तरफ रेखाएं खींचे। जैसे जैसे केंद्र के पास रेखाएं पहुंचती जाती हैं वैसे वैसे करीब होती जाती। परिधि पर इतना फासला था, केंद्र के पास आते आते फासला कम होता जाता। केंद्र पर आके दोनों रेखाएं मिल जाती। परिधि पर दूर थी, केंद्र पर एक ही बिंदु पर आके मिल गई हैं। केंद्र पर परिधि से खींची गई सभी रेखाएं मिल जाती, और जैसे जैसे पास आती जाती वैसे पास होती चली जाती। समय का जितना बड़ा विस्तार है, जितना हम जीवन केंद्र से दूर है, समय उतना बड़ा है।
और जितना हम जीवन केंद्र के करीब आते जाते समय छोटा होता चला जाता है। इसलिए कभी शायद ख्याल नहीं किया होगा कि दुख में समय बहुत लंबा होता है, सुख में बहुत छोटा होता है। किसी को अपना परिजन मिल गया है, रात बीत गई है और सुबह परिजन विदा हो गया है, और वो कहता है कितनी जल्दी रात बीत गई। सर घड़ी को क्या हो गया है कि आज जल्दी चली जाती है। घड़ी अपनी चाल से चलती है, घड़ी को कुछ मतलब नहीं कि किसका परिजन मिला है किसका नहीं मिला है। घर में कोई बीमार है, उसकी खाट के किनारे बैठ के आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, चिकित्सक कहते हैं बचेगा नहीं, रात बड़ी लंबी हो जाती। ऐसा कि घड़ी के कांटे चलते हुए ही मालूम नहीं पड़ते। ऐसा लगने लगता है कि घड़ी आज चलती नहीं, रात बड़ी लंबी हो गई। दुख समय को बहुत लंबा देता है, सुख समय को एकदम सिकोड़ देता है। उसका कारण है क्योंकि सुख भीतर के कुछ निकट है, दुख परिधि के और दूर परिधि पर कहीं है। आनंद समय को बिल्कुल मिटा देता है, इसलिए आनंद टाइमलेस है, आनंद कालातीत है, वहां समय है ही नहीं। साधारण से सुख में समय छोटा हो जाता है, साधारण से दुख में समय बड़ा हो जाता है। आइंस्टीन से कोई पूछ रहा था कि आपकी सापेक्षता का सिद्धांत, आपकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसे हमें समझाएं। आइंस्टीन ने कहा बहुत मुश्किल है समझाना, क्योंकि जमीन पर थोड़े से लोग हैं जो सापेक्ष की बात समझ सके। क्योंकि सापेक्ष के लिए समझना बड़ा कठिन है। सापेक्ष का मतलब है कि जो प्रत्येक परिस्थिति में छोटा बड़ा हो सकता है, लंबा नीचा हो सकता है, जिसका कोई स्थिर होना नहीं है। फिर भी उसने कहा कि उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि तुम अपनी प्रेयसी के पास बैठे हो, आधा घंटा बीत जाता है, कितना लगता है? तो उस आदमी ने कहा क्षण भर। कहा कि छोड़ो प्रेयसी को, तुम एक जलते हुए स्टोव पे बिठा दिए गए हो और आधा घंटा बैठे रखे गए। उसने कहा आधा घंटे? क्या आप कह रहे हैं तब तक तुम मर ही चुकूंगा। आधा घंटा जलते हुए स्टोव पर? अनंत हो जाएगा समय का, एक एक क्षण गुजारना मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, आधा घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आइंस्टीन का मेरा सापेक्ष से मेरा यही प्रयोजन है, समय वही है लेकिन तुम्हारे चित्त की अवस्था के अनुसार बड़ा छोटा हो जाता है। स्वप्न में एकदम छोटे समय में कितनी लंबी यात्रा हो जाती, जागने में नहीं हो पाती। जागने में समय की परिधि पर हम ज्यादा हैं, सोने में हम अपने भीतर आए। स्वप्न भीतर की तरफ है, जागरण बाहर की तरफ है। स्वप्न में हम अपने भीतर बंद हैं, केंद्र के ज्यादा निकट है, जागने में ज्यादा दूर। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल केंद्र पर पहुंच जाता है उसका नाम समाधि है। तब समय एकदम मिट जाता है, एकदम विलीन हो जाता है, समय होता ही नहीं, सब ठहर गया होता है, टाइमलेस मूवमेंट हो जाता है, फिर क्षण हो जाता है। ये जो समय रहित कालातीत क्षण है, इस क्षण में ठहरे हुए को 2500 साल बीत गए कि 25,000 साल बीत गए, कोई फर्क नहीं होता। इस जगह ठहरे हुए व्यक्ति को कोई फर्क नहीं होता। सब फर्क परिधि पर है, केंद्र पर कोई फर्क नहीं, वहां सब परिधि से खींची गई रेखाएं संयुक्त हो गई। तो ऐसा व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है उस क्षण की जब वो सर्वाधिक उपयोगी हो सके। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शिक्षक प्रतीक्षा करते करते ही मोक्ष में विदा ले लेते हो, शायद उनके योग पृथ्वी पर समय न बन पाता हो। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ शिक्षक प्रतीक्षा करते हुए विदा हो गए क्योंकि वो बन नहीं पाई बात। और इसलिए इस तरह की भी चेष्टाएं चलती हैं कि शिक्षक के जन्म लेने के पहले कुछ और व्यक्ति जन्म लेते हैं जो हवा और वातावरण तैयार करते हैं, जैसा जीसस के पहले हुआ। जीसस के पहले एक व्यक्ति पैदा हुआ, जॉन, संत जॉन। उसने सारे यहूदी मुल्कों में, जेरूसलम में, इजराइल में सब तरफ खबर पहुंचाई कि कोई आ रहा है, तैयार हो जाओ। उसने हजारों लोगों को दीक्षित किया कि कोई आ रहा है, तैयार हो जाओ।
लोग पूछते कौन आ रहा है, तो वो कहता प्रतीक्षा करो, क्योंकि तुम उसे देख के ही समझ सकोगे, मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन कोई आ रहा है। उसकी उसने तैयारी की, उसने पूरी अपनी जिंदगी गांव गांव घूम के जीसस के लिए हवा तैयार की। और जब जीसस आ गए तो जॉन ने जीसस को आशीर्वाद दिया और इसके बाद वो चुपचाप रिटायर हो गया, वो चुपचाप विदा हो गया। फिर उसका कोई पता नहीं चला कि फिर जॉन कहां गया। जीसस ने वो जो हवा उसने बनाई थी उसका पूरा उपयोग कर लिया। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, जबकि कोई शिक्षक वापस लौटे तो वो कुछ और प्राथमिक शिक्षकों को भेजे जो हवा पैदा कर दें। थियोसॉफी ने अभी एक बहुत बड़ा मेहनत की थी, लेकिन वो शायद असफल हो गई। मैत्रेय की, जैसा मैंने कहा कि बुद्ध के एक जन्म की संभावना है, तो ब्लेवटस की और दूसरे एनिबिसेंट और दूसरे थियोसॉफिस्टों ने मैत्रेय को लाने के लिए भारी प्रयास किया। ये प्रयास अपने किस्म का अनूठा था। इस प्रयास में बड़ी साधना चली, इसमें कुछ लोगों ने बड़ी प्राणों को संकट में डाल के आमंत्रण भेजा और कृष्णमूर्ति को तैयार किया इस बात के लिए कि वो जो मैत्रेय की आत्मा है वो कृष्णमूर्ति में प्रविष्ट हो जाए। और कोई 20 वर्ष 25 वर्ष कृष्णमूर्ति को तैयारी में लगाए गए। कृष्णमूर्ति की जैसी तैयारी हुई वैसी दुनिया में किसी आदमी की शायद ही कभी हुई हो। अत्यंत गूढ़ साधनाओं से कृष्णमूर्ति को गुजारा गया। ठीक वक्त पर सारी तैयारियां पूरी हो गई। सारी दुनिया से कोई 6000 लोग एक स्थान पर इकट्ठे हो गए जहां कृष्णमूर्ति में मैत्रेय की आत्मा को प्रविष्ट होने की घटना घटने वाली थी। लेकिन शायद कुछ भूल चूक हो गई, वो घटना नहीं घटी। और कृष्णमूर्ति अत्यंत ईमानदार आदमी है। अगर कोई बेईमान आदमी उनकी जगह होता तो शायद वो अभिनय करने लगता है कि घटना घट गई। कृष्णमूर्ति ने इंकार कर दिया गुरु होने से। कृष्णमूर्ति का सवाल भी न था। सवाल तो किसी और आत्मा के लिए तैयारी थी उनके शरीर की, क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया है कि मैत्रेय के उतरने में बड़ी बाधा पड़ रही है। कोई शरीर इस योग नहीं मिल पा रहा है कि मैत्रेय उतर जाए, और कोई गर्भ ऐसा निर्मित नहीं हो रहा है कि मैत्रेय के लिए अवसर बन जाए। तो हो सकता है और 200-400 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े, या हो सकता है कि प्रतीक्षा समाप्ति हो जाए, वो चेतना विदा हो जाए। लेकिन आशा कम है, वो प्रतीक्षा जारी रहेगी। कृष्णमूर्ति के लिए किया गया प्रयोग असफल हो गया, वो सफल नहीं हो सका। और अब ऐसा कोई प्रयोग पृथ्वी पर फिलहाल नहीं किया जा रहा है। आकस्मिक, अब तक सदा आकस्मिक शिक्षक ही उतरे थे, कभी कभी तैयारियां भी हुई थी। तो वो जो मैंने कहा एक बार लौटने का उपाय है मुक्त आत्मा को, और ये हक है, उसका अधिकार है, क्योंकि जिसने जीवन में इतना पाया उसे अगर बांटने का और खबर देने का अधिकार भी न मिलता हो तो ये जीवन बड़ा असंगत और बड़ा तर्कहीन। उपलब्धि के बाद अभिव्यक्ति का मौका अत्यंत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि महावीर पिछले जन्म में उपलब्ध किए हैं, इस जन्म में बांट गए हैं, उनकी चेतना के लौटने का कोई सवाल नहीं। दूसरी एक बात पूछी है कि हम प्रकृति में तो चक्रीय गति देखते हैं, सब चीजें दौड़ती हैं, घूमती हैं, हर चीज लौट के फिर घूम जाती। तो ऐसा मन में संभावना उठती है, कल्पना उठती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि निगोज से आत्मा मोक्ष तक जाती हूं फिर वापस निगोज में पड़ जाती हूं।
क्योंकि जहां सभी कुछ चक्र में घूमता हो वहां सिर्फ एक आत्मा के गति को चक्रीय न माना जाए, ये कुछ नियम का खंडन होता हुआ मालूम पड़ता है। सब चीजें लौट आती हैं। बीज वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष से बीज आ जाते हैं, फिर बीज वृक्ष बनते हैं, फिर वृक्षों में बीज आ जाते हैं, सब लौटता चला जाता है। किसी वैज्ञानिक को कोई पूछ रहा था कि मुर्गी और अंडे में कौन पहले है। बहुत जमानों से आदमी ने ये बात पूछी कि कौन पहले है। उस वैज्ञानिक ने कहा पहले का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि मुर्गी और अंडा दो चीजें नहीं। तो उस आदमी ने पूछा अगर दो चीजें नहीं है तो मुर्गी क्या है? मुर्गी क्या है फिर? तो उस वैज्ञानिक ने बहुत बढ़िया बात कही। उसने कहा कि मुर्गी एग्स वे टू प्रोड्यूस मोर एग्स, अंडे का रास्ता और अंडे पैदा करने के लिए। मुर्गी क्या है? तो उसने कहा कि अंडे का रास्ता और अंडे पैदा करने के लिए, और कुछ भी नहीं। मुर्गी जो है वो सिर्फ एक बीच का रास्ता है जिससे अंडा और अंडे पैदा करने का रास्ता खोजता है, और कुछ भी नहीं। या इससे उल्टा कह सकते हैं कि अंडा जो है वो मुर्गी का रास्ता है और मुर्गी पैदा करने के लिए। सब चीजें घूम रही हैं, घड़ी के कांटे की तरह सब घूम रहा है। सब फिर कांटे 12 पर आ जाते, फिर कांटे 12 पर आ जाते। सिर्फ आत्मा के लिए ही इस नियम को तोड़ना उचित भी तो नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि विज्ञान बनता है निरपवाद नियमों से। अगर जीवन के सब पहलुओं पर यह सच है कि बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा होता है, बूढ़ा मरता है, बच्चे पैदा होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मरते हैं, अगर ये चक्रीय गति ऐसी चल रही है और आत्मा का पुनर्जन्म मानने वाले भी इस चक्रीय गति को स्वीकार करते हैं कि जो अभी मरा वो फिर बच्चा होगा, वो फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मरेगा, फिर बच्चा होगा, फिर वो चक्र घूमता रहेगा, तो सिर्फ आत्मा को ये चक्र क्यों लागू नहीं होगा? साधारणता लागू नहीं होता। नियम यही है और ऐसे ही सब घूमना चलता है। मुक्त आत्मा एक अनूठी घटना है, सामान्य घटना नहीं है। सामान्य नियम लागू भी नहीं होता। असल में चक्र के बाहर जो कूद जाता है उसी को मुक्त आत्मा कहते हैं। सब तरह के चक्रीय गति के बाहर जो कूद गया है उसको ही मुक्त कहते हैं। इसलिए उसको चक्रीय गति में नहीं डाला जा सकता, तो मुक्त कहने का कोई मतलब नहीं है। मोक्ष का मतलब ही इतना है कि नियमों का जो चक्कर चल रहा है जगत का, संसार का आपने कभी सुना? संसार का मतलब होता है द व्हील। संसार का मतलब ही होता है सिर्फ इतना। संसार शब्द का मतलब होता है चक्र, जो घूम रहा है। संसार का मतलब है जो घूम रहा है, जो घूमता ही रहता है। मुक्त का मतलब है जो इस घूमने के बाहर छलांग लगा जाता है। तो मुक्त को अगर हम फिर चक्रीय गति में रख लेते तो मुक्ति व्यर्थ हो गई, कोई मतलब न रहा, मुक्त होने का कोई अर्थ ही ना रहा। अगर मोक्ष से फिर निरोध में आत्मा को आना है तो पागल हैं जो मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई मतलब ही नहीं, ये बेमानी बात है। अगर कांटे को 12 पर लौट ही आना है, वो कुछ भी करे, चाहे मुक्त हो और चाहे ना हो, तो अर्थ क्या है मोक्ष का? फिर तो मोक्ष अर्थहीन हो गया। मोक्ष का अर्थ ही यही है, यानी मुक्ति का प्रयोजन ही यही है कि इस चक्र में जिसमें कि हम घूमते ही रहे हैं, घूमते ही रहे, घूमते ही रहेंगे, क्या इसमें घूमते ही रहना है या छलांग लगा जाना? अगर घूमते ही रहना है तो हम जैसे हैं ठीक है, घूमते रहेंगे। अगर छलांग लगानी है तो हमें सजग होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा इस चक्र के प्रति। चक्र के प्रति ही जागना है, और क्या है। कल भी आपने क्रोध किया, कल भी आपने पश्चाताप किया, आज फिर आप क्रोध कर रहे हैं, फिर पश्चाताप कर रहे हैं, फिर क्रोध है, फिर पश्चाताप है, फिर क्रोध है, और चक्र है। हर क्रोध के पीछे पश्चाताप, हर पश्चाताप के आगे फिर क्रोध। एक चक्र में आप घूम रहे हैं।
और आप कह सकते हैं कि जब हर क्रोध के बाद पश्चाताप आया तो हर पश्चाताप के बाद क्रोध आएगा, तो ये तो घूमना होते रहेगा। और अगर इस चक्र में ही खड़े रहते हैं तो घूमना जारी रहेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप चक्र के बाहर छलांग लगा जाएं। छलांग लगाने का मतलब न तो क्रोध होगा न पश्चाताप होगा, क्योंकि जिसने पश्चाताप किया वो क्रोध करेगा और जिसने क्रोध किया वो पश्चाताप करेगा। वो तो एक ही चक्र के हिस्से। छलांग लगाने का मतलब है कि एक आदमी न क्रोध करता न पश्चाताप करता, बाहर हो जाता है। तब उसे कोई गाली देता है तो न वो क्षमा करता न वो क्रोध करता, न वो पश्चाताप करता, वो कुछ करते नहीं, वो एकदम बाहर हो जाता है। ये जो बाहर हो जाना, ये जो छिटक जाना है, फिक जाना है चक्र के बाहर, तो फिर इसे चक्र में नहीं गिना जा सकता। अगर इसे भी चक्र में गिना जा सकता है तो महावीर ना समझे बड़ी भूल में पड़े, बुद्ध भी ना समझे ना समझी में पड़ गए, क्राइस्ट भी गलती कर रहे हैं। असल में तो मोक्ष की बात करने वाले सब पागल हैं, क्योंकि अगर सबको घूम ही जाना पड़ता है वापस तो सब बात व्यर्थ हो गई, कोई अर्थ ना रहा। तो अगर हम मोक्ष की धारणा को, वो जो कंसेप्ट है वो समझ लें, तो उसका मतलब ही कुल इतना है कि चक्र के बाहर कूदा जा सकता है। और जो व्यक्ति चक्र के प्रति सचेत हो जाएगा वो बिना कूदे नहीं रह सकता है, क्योंकि चक्र बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह घूम रहा है। और कोल्हू के बैल में कौन जुटा रहना चाहेगा? एक दफा पता चल जाए, एक ख्याल आ जाए कि इस ट्रैक से नीचे उतरा जा सकता है, इस ट्रैक के बाहर हुआ जा सकता है। जीवन का जो साधारण ट्रैक है, जो उसकी लोह पटरी है, उससे अगर कोई छलांग लगा जाता है तो उस छलांग का नाम ही मुक्त होना है, और उसको वापस चक्र में रखने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसे वापस चक्र में बिठाने का कोई उपाय नहीं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि एक बार भर वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से चाहे तो उस चक्र में लौट सकता है, जिनमें अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, अपने प्यारों को, उन सबको जिनके लिए भी वो खुशी आनंद लाना चाहता है, एक बार फिर वापस आके बैठ सकता है उस चक्र पर। लेकिन चक्र पर बैठा हुआ भी वो घूमेगा नहीं। घूमेगा इसलिए नहीं कि अब घूमने का उसे कोई मतलब न रहा, और इसलिए हम उसे पहचान भी पाएंगे कि कुछ अलग तरह का आदमी है, कुछ भिन्न तरह की बात है, ये कुछ और अनुभव करके लौटा है। अब वो खड़ा भी होगा हमारे बाजार में, लेकिन बाजार का हिस्सा नहीं होगा। अब वो हमारे बीच भी खड़ा होगा, लेकिन ठीक हमारे बीच नहीं होगा, कहीं हमसे दूर और फासले पर होगा। उस व्यक्ति में दोहरी घटना घट रही होंगी, वो होगा हमारे बीच और हमसे बिल्कुल बियॉन्ड होगा, हमसे बिल्कुल अलग होगा। ये हम प्रतिपल अनुभव कर पाएंगे कि कहीं हमारा उससे मेल होता भी है और कहीं मेल होता भी नहीं, कहीं बात बिल्कुल अलग हो जाती है, वो कुछ और ही तरह का आदमी। ये जो वैज्ञानिक है, भौतिकवादी है, मटेरियलिस्ट है, वो यही कह रहा है। वो यही कह रहा है कि यहां तो सब नियम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम आते हैं, अन्यथा जाने का कोई उपाय नहीं। सागर का पानी सागर में पहुंच जाता है, पत्तों में आई मिट्टी वापस मिट्टी में पहुंच जाती है, पत्ते फिर गिर के मिट्टी हो जाते हैं। वही वैज्ञानिक कहता है, वही भौतिकवादी कहता है, मटेरियलिस्ट। उसमें और स्पिरिचुअलिस्ट में फर्क क्या है? फर्क इतना ही, वो ये कहता है कि सब चीजें जहां से उठी, डस्ट अनटू डस्ट, मिट्टी मिट्टी में लौट जाती है, सब खत्म हो जाता है। बात क्या है? सब चीजें जहां से आती हैं वहीं वापस चली जाती हैं। लेकिन धार्मिक खोजी ये कह रहा है कि एक ऐसी भी जगह है जहां से हम नहीं आए हैं और जा सकते। एक ऐसी भी जगह है जहां से हम नहीं आए और जा सकते हैं, और जहां हम चले जाएं तो फिर इस चक्कर में गिर जाने का कोई उपाय नहीं, फिर इसमें सम्मिलित हो जाने का कोई उपाय नहीं। अगर नहीं ये संभव है तो धर्म की सारी संभावना खत्म हो गई, साधना का सब अर्थ व्यर्थ हो गया, फिर कुछ बात ही नहीं। फिर तो एक जड़ चक्र है, उसमें हम घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। आवागमन से छूटने की जो कामना है, ये उन लोगों को उठी है जिन्हें
ये घूमते हुए चक्र की व्यर्थता दिखाई पड़ गई कि जन्मों जन्मों से, अनंत जन्मों से एक सा घूमना हो रहा है और हम कि घूमते चले जा रहे हैं और इससे कभी छलांग लगाने का ख्याल नहीं आता। छलांग लग सकती है, लगी है, किसी की भी लग सकती है। और छलांग बिल्कुल और घटना है जिसके लिए फिर वे नियम लागू नहीं होते। जैसे आप छत पे खड़े हुए, 10 आदमी छत पे खड़े हुए, कोई भी छत से नहीं गिर रहा है, 10 आदमी एक ही नियम के अंतर्गत है। एक आदमी छत पे से छलांग लगाता है, ये आदमी नियम के बाहर हो गया। छत पे जो नियम काम कर रहा था उसके बाहर हो गया। छत से बचा रही थी ग्रेविटेशन से, जमीन की कशिश से बचा रही थी, ये उसके बाहर हो गया, छत के बचाव के बाहर हो गया। अब जमीन इसे खींचेगी अपनी तरफ, जो कि छत पर खड़े हुए किसी लोगों को नहीं खींच सकती थी, क्योंकि उनका नियम लागू नहीं होता था। एक परत के ऊपर वे खड़े थे जो जमीन की कशिश को रोकने का काम करती थी। ये आदमी बाहर हो गया। अभी जो हमने चांद पर आदमी भेजा, इसके लिए सारी सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? सबसे बड़ी कठिनाई एक ही थी, और वो कठिनाई ये थी कि जमीन की कशिश से कैसे छूटना। जमीन का ग्रेविटेशन असली सवाल है। 200 मील तक जमीन के ऊपर चारों तरफ जमीन की कशिश का प्रभाव है। असली सवाल यह था कि इस 200 मील के बाहर कोई चीज कैसे छलांग लगा जाए, क्योंकि जमीन यहां तक खींचती। इसके बाहर 1 इंच बाहर हो गए कि जमीन का खींचना खत्म हो जाता है। तो जो सैकड़ों वर्षों से चिंतना चलती थी कि चांद पर कैसे पहुंचे या कहीं भी कैसे पहुंचे, उनमें सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि जमीन से कैसे छूटे। सवाल चांद पर पहुंचने का कठिन नहीं था। आमतौर से लोगों ने यही समझा कि चांद पर पहुंचना असली सवाल था। ये सवाल गौण है। असली सवाल था जमीन के घेरे से कैसे छूटे। उस जमीन का जो ग्रेविटेशन है वो इतने जोर से खींचता, उसके बाहर कैसे हो जाए। उसके बाहर हो जाना ही सबसे बड़ा सवाल था, और उसके बाहर नहीं होते हैं तो कहीं जा नहीं सकते। और ये संभव नहीं हो सकता था, अभी संभव हो सका, क्योंकि हम इतना बड़ा विस्फोट पैदा कर सके रॉकेट के पीछे कि उस विस्फोट के धक्के में वो रॉकेट ग्रेविटेशन के घेरे के बाहर हो गया। एक दफा बाहर हो गया, पृथ्वी की पकड़ के जकड़ के बाहर हो गया। अब वो कहीं भी जा सकता है। अब कोई सवाल नहीं कहीं जाने का। जो दूसरा डर था वो चांद पर उतारने का डर था कि पता नहीं कितनी दूर से चांद का ग्रेविटेशन शुरू होगा और कितने जोर से चांद खींचेगा या नहीं खींचेगा या क्या करेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड्स की बात थी। हर एक कशिश का क्षेत्र है, एक हर नियम का एक क्षेत्र है, और उस नियम के बाहर उठने का उपाय है। अपवाद बाहर तोड़ा जा सकता है उस क्षेत्र के। जीवन की गहरी परिधि जो है हमारी, उसके केंद्र में, जैसे मैंने कहा पृथ्वी का ग्रेविटेशन है, ऐसा जीवन के चक्र का जो केंद्र खोज लिया गया वो वासना है। वो खोज लिया गया कि अगर जीवन के बाहर छिटकना है तो किसी न किसी रूप में वासना के बाहर निकलना होगा। वो जो वासना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। प्रत्येक के भीतर वो जो तृष्णा है जिसको बुद्ध तन्हा कहते हैं, वो जो वासना है हमारी, जो हमें थिर नहीं होने देती और कहती वो लाओ, वो पाओ, वो बन जाओ, वो हमें चक्र में दौड़ाती रहती। क्योंकि वो जहां जहां इशारे करती वो चक्र के भीतर है। वो कहती धन कमाओ, वो कहती यश कमाओ, वो कहती स्वास्थ्य लाओ, वो कहती और जियो, ज्यादा उम्र बनाओ। वो जो भी हमसे कहती है वो सब उस चक्र के भीतर के पहलू है। और जब हम एक आगे का इशारा तय कर लेते हैं कि वहां जाना है, तब हम चक्र के भीतर घूमने लगते हैं। जो व्यक्ति एक क्षण को भी वासना के बाहर हो जाए वो अंतरिक्ष में यात्रा कर गया। उस अंतरिक्ष में जो हमारे भीतर है वो जीवन के चक्र के भीतर छलांग लगा गया। क्योंकि उसने कहा कि नहीं, मुझे न यश चाहिए, न धन चाहिए, न कोई काम चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं जो हूं, मैं कुछ होना ही नहीं चाहता। उसने बिकमिंग का ख्याल छोड़ दिया। उसने कहा बीइंग ही काफी है। वासना का मतलब है कि मैं जैसा हूं वैसा नहीं, जो मेरे पास है वो नहीं, जो भी उपलब्ध है वो नहीं, कुछ और चाहिए। छोटा क्लर्क बड़ा क्लर्क होना चाह रहा, छोटा मास्टर बड़ा मास्टर होना चाह रहा, छोटा मिनिस्टर बड़ा मिनिस्टर होना चाह रहा,
वो वासना का तीर उन्हें झुकाए चला जाता है और वो पूरे चक्कर में डाल देता है। तो सारे खोजियों की खोज ये है कि एक क्षण के लिए भी वासनाओं के बाहर ठहर जाओ और वो जो क्षेत्र था, जो चक्कर लगवाता था, उसके आप बाहर हो गए। और एक क्षण को आप बाहर हो गए तो आप हैरान हो जाते हैं ये बात जान के कि जिसे हम अनंत जन्मों से पाने की आकांक्षा कर रहे थे वो हमारे पास ही था, वो मिला ही हुआ था, वो हमें उपलब्ध ही था। अपनी तरफ देखने भर की जरूरत थी, लेकिन अंतर यात्रा नहीं हो सकती। जैसे अंतरिक्ष यात्रा नहीं हो सकती जब तक कि जमीन की कशिश से न छूट जाएं, ऐसी ही अंतर यात्रा नहीं हो सकती जब तक कि हम वासना की कशिश से न छूट जाएं। और वासना की कशिश जमीन के ग्रेविटेशन से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जमीन का जो कशिश है वो एक जड़ शक्ति है खींचने की, वासना की बड़ी सजग चेतन शक्ति है खींचने की। और हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता। आप रास्ते पे चलते हैं, आपको कभी पता चला कि जमीन आपको खींच रही है? आपको भी पता नहीं चलता। हम उसी में पैदा होते हैं। हमें कभी पता नहीं चलता कि जमीन हमें कितने जोर से अपनी तरफ खींच रही पूरे वक्त। ये तो पता चले जब हम एक क्षण के लिए भी ग्रेविटेशन के बाहर हो जाएं, तभी अंतरिक्ष में जो यात्री गए उनको पता चला। ये तो बड़ा मुश्किल मामला है। एक सेकंड भी कुर्सी पे बिना बेल्ट बांधे नहीं बैठा जा सकता। बेल्ट छूटा कि आदमी उठा, छप्पर से लग गया एकदम। और उनको पहली दफे जाकर पता चला कि वेटलेसनेस क्या बला है। वेट रहा ही नहीं, क्योंकि वेट जैसी कोई चीज ही नहीं है, वजन जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो सिर्फ जमीन की कशिश है। ख्याल हमको है कि हमें वजन है, वो वजन नहीं है, वो सिर्फ जमीन का खिंचाव है। क्योंकि चांद पर जमीन की कशिश बहुत कम है, चांद छोटा है, इसलिए कोई भी आदमी किसी भी मकान को ऐसी छलांग लगा के निकल जा सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। मकान पे आपके चांद पे ये मकान आपके काम नहीं करेंगे, क्योंकि चोर के लिए आपका दरवाजा नहीं खोलना पड़ेगा, बस सिर्फ छलांग लगा के आपकी छत पे आ जाएगा। क्योंकि जमीन वो जो चांद की कशिश है वो बहुत कम है, 8 गुनी कम है। यानी अगर जो आदमी यहां जमीन पर 8 फीट छलांग लगा सकता है, वो वहां 8 गुनी छलांग लगा सकेगा, इससे ज्यादा, क्योंकि उसका वजन कम हो गया। लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम पूरे वक्त जमीन हमको खींचे हुए है, क्योंकि हम उसी में पैदा होते हैं, उसी में बड़े होते हैं और उसी में हम निर्धारित हो जाते हैं। ऐसा ही हमको ये भी पता नहीं है कि वासना हमें 24 घंटे खींचे हुए, क्योंकि हम उसी में पैदा होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। पैदा हुआ बच्चा और वासना की दौड़ शुरू हुई और वासना ने उसे पकड़ना शुरू किया। उसे ये चाहिए, उसे ये चाहिए, उसे ये बनना है, उसे वो बनना, दौड़ शुरू हो गई और चक्र जोर से घूमने लगा। इस चक्र के बाहर जिसे भी छलांग लगानी हो उसे वासना के बाहर उतर जाना पड़ता, और वासना के बाहर साक्षी का भाव ले जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति साक्षी हो गया, वो वासना के बाहर चला जाता है। और हमारी तो कठिनाई ये है कि जीवन में साक्षी होना तो बहुत कठिन, हम नाटक फिल्म तक में साक्षी नहीं हो सकते। अगर एक दुखांत फिल्म से निकलते हुए लोगों के रुमाल जांच लिए जाएं, तो आपको पता चलेगा एक आदमी नहीं निकला जो नहीं रोया हो। और वो तो अंधेरा रहता तो बड़ी सुविधा रहती, आदमी बगल में देख लेता, कोई नहीं देख रहा, अपना आंसू पहुंच के बैठ जाता। फिल्म पर, पर्दे पर, जहां कुछ भी नहीं है, जहां सिवाय प्रकाश के कम ज्यादा फेंके गए किरण जाल के और कुछ भी नहीं, वहां हम कितने दुखी, सुखी, आनंदित, क्या क्या नहीं हो जाते। 3 डायमेंशनल फिल्म बनी है, तो जब पहली दफा उनका प्रदर्शन हुआ तो बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिल्म में तो बिल्कुल ऐसा दिखाई पड़ता है कि आदमी पूरा, ये तो सब हमारी जो फिल्म है 2 डायमेंशनल है, 2 आयाम में बनी, लंबाई चौड़ाई, गहराई नहीं है। गहराई फिल्म में आ जाती है तो फिर सच्चे आदमी में और फिल्म के आदमी में कोई फर्क नहीं, पर्दे पे जो दिखाई पड़ रहा है वो बिल्कुल सच्चा हो गया।
जब पहली दफा फिल्म बनी और लंदन में उसका प्रदर्शन हुआ 3 डायमेंशनल फिल्म का, तो उसमें एक घोड़ा है, एक घुड़सवार है जो भागा चला आ रहा। सारी हाल के लोग एकदम झुक गए कि वो जो घोड़ा है एकदम निकल ना जाए हाल के अंदर से, क्योंकि वो तो 3 डायमेंशनल है। एक भाला फेंका उस घुड़सवार ने और सब लोग अपनी खोपड़ी बचा लिए, क्योंकि वो जो भाला जो है अपनी खोपड़ी में न लग जाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल फेंका। वो 3 डायमेंशनल होने की वजह से उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो तो बिल्कुल ऐसे होने वाला जैसा असली भाले का होगा। तब पता चला कि आदमी उस फिल्म में भी कितना भूल जाता है ये कि पर्दा है। और हम सब रोज भूलते हैं। वहां भी हम साक्षी नहीं रह पाते, वहां भी हमें ये पता नहीं चल पाता, बल्कि कई बार जिंदगी से ज्यादा हम वहां खो जाते। टॉलस्टॉय ने लिखा है कि मैं बड़ा हैरान हुआ, उसकी मां रोज थिएटर जाती और रूस की सर्दी, बर्फ पड़ती, बाहर थिएटर के कोच खड़ा रहता, बग्गी खड़ी रहती, बग्गी पर दरबान खड़ा रहता, क्योंकि उसकी मां कब बाहर आ जाए पता नहीं, तो दरबान को छोड़ा नहीं जा सकता, कोच विदा की नहीं जा सकती। शाही परिवार के लोग हैं। टॉलस्टॉय ने लिखा कि मैं ये देख कर हैरान हुआ कि मेरी मां थिएटर में इतना रोती कि उसके रुमाल भीग जाते। बाहर हम आते और अक्सर ऐसा होता कि कोचवान जो बैठा रहता वो बर्फ की वजह से मर जाता, तो उसे धक्के देकर बाहर फेंकवा दिया जाता, और मां आंसू पोंछती रहती फिल्म के, उसके सामने वो मर गए आदमी को धक्के देकर हटा दिया जाता, दूसरा आदमी सड़क से पकड़ के बिठा लिया जाता और कोच घर चली जाती। तो टॉलस्टॉय ने लिखा है कि मैं दंग हुआ, हैरान होकर ये देख के कि एक जिंदा आदमी मर गया, हमारी कोच पे बैठा हुआ, सिर्फ इसलिए कि हम उसको छुट्टी नहीं कर सकते, ना हटा सकते, उसको कोच रखनी पड़ेगी। मां किसी भी वक्त बाहर आ सकती है, तो उसी वक्त कोच तैयार चाहिए। तो वो बर्फ की ठंड में मर गया है, उसकी मां के सामने उसकी लाश फेंकवा दी गई है, और दूसरा आदमी पकड़ कर कोच घर की तरफ चली गई, और मां पूरे रास्ते रोती रही उस फिल्म के लिए या उस नाटक के लिए जहां कोई मर गया था, या जहां कोई प्रेमी बिछड़ गया था, या जहां कुछ और दुर्घटना घट गई थी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बाहर की जिंदगी भी हमें उतना ज्यादा नहीं पकड़ती जितनी चित्र की कहानी पकड़ ले, क्योंकि बाहर की जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त है और चित्र की कहानी बहुत व्यवस्थित है, और आपके मन को कितना डुबा सके उसकी सारी व्यवस्था की गई है। बाहर की जिंदगी में सब व्यवस्था नहीं, वहां सारी व्यवस्था की गई है। आप कहां कहां आपके रग रेशे को छुआ जा सके, कैसे आपको डुबाया जा सके, बुलाया जा सके, उसका सारा इंतजाम किया गया। वो पूरा वैज्ञानिक है। बाहर की जिंदगी बड़ी अवैज्ञानिक है, वो चल रही है एक ढंग से, उसमें भी कोई उतनी व्यवस्था नहीं है। नाटक तक में हम साक्षी नहीं रह पाते, फिल्म तक में साक्षी नहीं रह पाते, और वासना से छूटना हो तो पूरा जीवन फिल्म की तरह, नाटक की तरह हो जाना जरूरी है, पूरा जीवन। और बहुत गहरे में हम खोज करेंगे तो फर्क ज्यादा नहीं, बहुत गहरे में हम खोज करेंगे तो मेरा ये शरीर उसी तरह विद्युत कणों से बना है जिस तरह फिल्म के पर्दे पर बना हुआ शरीर विद्युत कणों से बना है। बहुत गहरे हम खोज करेंगे तो फिल्म की कहानी या नाटक की कहानी जितना अर्थ रखती है, उससे ज्यादा हमारी जिंदगी की कहानी भी कौन सा अर्थ रखती है। हाँ, फर्क इतना ही है कि वो 3 घंटे की मंच है, ये शायद 70 साल की मंच है, 100 साल की मंच। ये नाटक 100 साल चलता है, और ये नाटक कंटिन्यूअस है। इसमें अभिनेता बदलते चले जाते हैं, पात्र बदलते चले जाते हैं, दूसरे आते चले जाते हैं, और ये नाटक चलता ही रहता है। इस नाटक में दर्शक और अभिनेता अलग अलग नहीं है, वही दर्शक हैं, वही अभिनय करने वाले हैं, और ये चलता ही चला जाता है। एक विदा होता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। कभी मंच खाली नहीं होती, देखने वाले भी रहते हैं, करने वाले भी रहते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। और इसलिए इस लंबे मंच का हमें ख्याल नहीं आता कि यहां भी एक लंबा नाटक खेला जा रहा है। ये जो हमें स्मरण आ सके कि एक लंबा नाटक खेला जा रहा है, तो शायद हम भी साक्षी हो सके।
और फिर शायद नाटक के इन पात्रों में क्या मैं हो जाऊं, ये ख्याल छूट जाए। जो हम हैं शायद हम उसी को चुपचाप निभा के और विदा हो जाएं। ऐसी चित्त की दशा में जहां बिकनिंग छूट जाती है, वासना छूट जाती है, तृष्णा छूट जाती है, जहां हम दौड़ से बाहर खड़े हो जाते हैं और दौड़ सिर्फ नाटक रह जाती है, व्यक्ति वो छलांग लगा लेता है जहां ग्रेविटेशनल फोर्स डिजायर का, तृष्णा का टूट जाता है और हम वहां खड़े हो जाते हैं जहां मुक्त, बंधन के बाहर, कारागृह के बाहर कोई खड़ा होता है। उस शांति को, उस आनंद को कहना मुश्किल है। इशारे किए जा सकते हैं, फिर भी कुछ ठोस खबर नहीं दी जा सकती, क्योंकि नाटक में जो खोए हैं, नाटक में जो भटके हैं, अभिनय ही जिन्हें जीवन हो गया है, उन्हें वास्तविक जीवन की कोई खबर समझ में नहीं आ सकती। सच में जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नाटक के मंच के पीछे ग्रीन रूम है। यहां जो राम बना था, रावण बना था, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, पीछे ग्रीन रूम में जाके एक दूसरे को चाय पिला रहे हैं और गपशप कर रहे हैं। जिस दिन कोई देख पाता है जिंदगी को, तब हैरान होता है कि असली जिंदगी के नाटक में भी राम रावण जब पर्दे के पीछे चले जाते हैं तो चाय पीते, गपशप करते हैं, वहां भी झगड़े खत्म हो जाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन वो ग्रीन रूम जरा गहरे में छिपा है और पर्दा बहुत लंबा है, और पर्दे के बाहर ही हम पूरे वक्त रहते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं कि पीछे ग्रीन रूम भी है। इस बात का पता चल जाना ही कि हम एक बड़े नाटक के हिस्से में। कभी आपने सोचा, आपने कोई एक नाटक के पात्र की तरह कभी देखा? कभी सुबह उठ के आपने ख्याल किया कि एक नाटक शुरू होता है? रोज सुबह, रात थक जाते हैं, सो जाते हैं, एक नाटक का अंत होता है रात, फिर रोज सुबह शुरू हो जाता है। और कभी आपने सोचा कि कई बार आपको ध्यान रखना पड़ता है कि नाटक में भूल चूक ना हो जाए? कई बार आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक फ्रेंच चित्रकार अमेरिका जा रहा था, उसके भुलक्कड़ होने की बड़ी कहानियां थी। उसकी पत्नी और उसकी नौकरानी उसको दोनों विदा देने एयरपोर्ट आई हैं। उसने जल्दी में नौकरानी को चूम लिया है और पत्नी को कहा खुश रहना, बच्चों का ख्याल रखना, और वो जाके वो दोनों घबरा गई हैं, क्योंकि वो, उसकी पत्नी ने कहा ये क्या करते हैं, ख्याल नहीं करते, वो नौकरानी है, उसको आप चूमते हो, मुझे नौकरानी बनाते, मैं आपकी पत्नी। उसने कहा चलो बदले देता हूं। मैं कहा कि चलो बदले देता हूं। पत्नी को चूम लिया है, नौकरानी ने कहा बच्चों का ख्याल रखना। उसने कहा कभी कभी चूक जाता हूं, ख्याल नहीं रख पाता, कभी कभी चूक जाता हूं, ख्याल नहीं। हम ख्याल रख पाते हैं, कुछ लोग चूक जाते हैं। ख्याल क्या रख रहे हैं हम 24 घंटे? ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, इसका हमें ख्याल रखना पड़ता 24 घंटे। और न ख्याल रखें तो दूसरे हमें ख्याल दिलाते हैं कि वो तुम्हारे पिता हैं, या खुद आदमी ख्याल दिलाता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। वो नाटक हमें पूरे वक्त याद रखना पड़ता, कहीं भूल न जाए, कहीं चूक न हो जाए। और जो इस नाटक को जितना अच्छी तरह से निभा लेता उतना कर्तव्यनिष्ठ है। नहीं कहता हूं कि नाटक ना निभाएं, नाटक निभाने के लिए ही है और बड़ा मजेदार भी है, इसमें कुछ ऐसी तकलीफ भी नहीं। बस एक ही ख्याल न भूल जाए, और सब चाहे भूल जाएं, एक बात न भूल जाए कि सिर्फ नाटक है। और कहीं भीतर हमारे एक बिंदु है जहां हम सदा बाहर हैं। स्वामी राम अमेरिका गए, उनकी बड़ी अजीब सी आदत थी। अमेरिका में लोगों को बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वो हमेशा थर्ड पर्सन में बोलते थे। यहां तो उनके मित्र उनको पहचानने लगे थे, लेकिन वहां बड़ी कठिनाई हुई। और हम अजीब अजीब तरह के लोगों के थोड़े आदी भी हैं, सारी दुनिया इतनी आदी नहीं है, क्योंकि हम महावीर बुद्ध जैसे अजीब अजीब लोग हुए हैं। उन्होंने हमें बहुत सी बातों की आदत डलवा दी जो कि बहुत दुनिया में बहुत लोगों को नहीं भी। राम जब वहां पहुंचे तो वो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि वो कहते कि राम को इस वक्त बहुत भूख लगी हुई है।
तब जो आदमी सामने बैठा है वो चारों तरफ दिखता कि कौन राम, क्योंकि अगर मुझे भूख लगी तो मैं कहूंगा मुझे भूख लगी, और राम ये कहते कि राम को बड़ी भूख लगी, देखते क्या हो, कुछ इंतजाम करो, राम बड़ा परेशान हो रहा। तो उन लोगों ने कहा कि कौन राम? तो उन्होंने कहा ये राम। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं? उन्होंने कहा वैसा मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही देख रहा हूँ कि राम को तकलीफ हो रही तो मैं तो अलग ही कर सकता हूँ, इकट्ठा कैसे हो सकता? देख रहा हूँ राम को भूख लगी, राम को मुश्किल हो रही, राम को ठंड लगी, मैं देख रहा हूँ। कई दफा ऐसा होता है, कई लोग राम को खूब गाली देते हैं, हम बहुत हंसते हैं, कहते देखो राम कैसी पड़ी कैसी मुश्किल में फंसे, आ गए हैं ना मजा। अब ये जो ख्याल कि कहीं मैं अलग हूं सारे खेल से, कहीं दूर हूं, साक्षी बना देता है, वासना की दौड़ टूट जाती है। खेल फिर भी चलता है क्योंकि आप अकेले खिलाड़ी नहीं, खेल फिर भी चलता है क्योंकि खिलाड़ी बहुत है। और फिर खेल भी क्या बिगाड़ना है, बड़े बूढ़े छोटे बच्चों के साथ गुड़िया का खेल भी खेल लेते हैं। एक मेरे मित्र एक घर में जापान में मेहमान थे, उन्हें कुछ पता ना था। सुबह ही घर में बड़ी सद्दत शुरू हो गई और घर के बड़े बूढ़े भी बड़े उत्तेजित मालूम पड़े। तो उन्होंने पूछा कि बात क्या है? तो उन्होंने कहा आज विवाह है, आप भी सम्मिलित हो। मैं जरूर सम्मिलित हो जाऊंगा। सांझ आ गई, घर में बड़ा तैयारी चलती रही, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब तैयारी में लगे हैं। वो भी बेचारे बहुत तैयार मैयार हो गए। फिर गए और जब देखा जाकर तो बड़े हैरान हुए। जो विवाह हो रहा था वे गुड़िया और एक गुड्डे का विवाह हो रहा था। पड़ोस के घर की एक लड़की ने गुड़िया की शादी रचाई थी और पड़ोस के दूसरे घर के एक लड़के ने अपने गुड्डे का विवाह रचाया था। उन दोनों का विवाह था, लेकिन गांव के बड़े बूढ़े प्रतिष्ठित और मेयर भी मौजूद था। तो मेरे मित्र ने कहा क्या पागलपन, और इतना साज समार चल रही थी और इतने बैंड बाजे बज रहे थे और ठीक जैसे शादी हो रही थी। तो मेरे मित्र ने उस घर के बूढ़े को कहा कि क्या पागलपन है, आप लोग इस गुड़ियों के विवाह में सम्मिलित हुए? तो उन्होंने कहा कि इस उम्र में पता चल जाना चाहिए कि सभी विवाह गुड़ियों के। बूढ़े ने कहा इसलिए इसमें भी क्या फर्क है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है, इसमें क्या फर्क है, अभी बच्चे खेल खेल रहे हैं, हम उनमें सम्मिलित होते हैं और हम उसी गंभीरता से सम्मिलित होते हैं जितनी गंभीरता से हम असली विवाह में सम्मिलित होते, ताकि बच्चे समझ लें कि असली विवाह भी गुड़ियों के खेल से ज्यादा नहीं। बूढ़े दोनों में एक ही गंभीरता से सम्मिलित होते हैं। उस बूढ़े का ख्याल देखते हैं, वो ये कह रहा है कि बच्चों को अभी से पता चल जाए कि हमारी गंभीरता में कोई फर्क नहीं है, गुड़िया के विवाह में भी उसी गंभीरता से आते हैं जैसे हम असली विवाह में आते, दोनों में भी कोई फर्क नहीं है, हम दोनों का कोई भेद भी नहीं करते। ठीक है, वो एक तल की गुड़ियों का विवाह है, दूसरे तल की गुड़ियों का विवाह है, लेकिन विवाह हो रहा, लोग मजा ले रहे हैं, हम भागीदार हो जाते हैं। हम क्यों नाहक लोगों के इस रस में, इस राग रंग में बाधा बन जाए? ठीक है, बुद्धिमान आदमी जिसको हम वाइज मैन कहें, विजडम जहां आती है, बुद्धिमत्ता जहां आती है, वहां ऐसा नहीं होता कि जगत माया हो जाता है, वहां ऐसा नहीं होता कि जगत नाटक हो जाता है, वहां नाटक और जगत एक ही हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि इसकी कोई निंदा आ जाती कि नाटक है तो गलत है, ऐसा भी कुछ नहीं हो जाता। वहां सब बराबर हो जाता है, वहां सब बराबर हो जाता है, जगत और नाटक एक हो जाते हैं। सिर्फ एक घटना घट जाती है कि साक्षी अलग खड़ा हो जाता है। जिस दिन साक्षी अलग खड़ा हो जाए जीवन से, उसी दिन दौड़ के बाहर हो जाता है। तो महावीर की साधना मौलिक रूप से साक्षी की साधना है। सभी साधनाएं मौलिक रूप से साक्षी की साधना है। किस भांति हम देखने वाले हो जाएं, भोगने वाले न रह जाएं, करने वाले न रह जाएं, दर्शक दृष्टा साक्षी हो जाएं, किस भांति सिर्फ साक्षी रह जाएं, जरा भी ख्याल न रहे। एपिटेक्टस हुआ, एक अद्भुत व्यक्ति हुआ, बीमारी भी आती, दुख भी आता, चिंता आती, तो भी लोग उसे वैसे ही पाते जैसे जब वो स्वस्थ था,
निश्चिंत था, शांत था, सुख था। लोगों ने हर हालत में उसे देखा, लेकिन वैसे पाया जैसा वो था। उसमें कुछ फर्क नहीं देखा कभी भी। कुछ लोग उसके पास गए और कहा कि पिटकटस, अब तो मौत करीब आती, तुम बूढ़े हो गए। तो उसने कहा जरूर आए देखेंगे, जरूर आए देखेंगे। मौत को देखोगे? कहा जब सब चीजें देखने की ताकत आ गई तो मौत को देखने की ताकत भी आ गई। वो तो जिंदगी को जो नहीं देख पाते वही मौत को नहीं देख पाते। जो जिंदगी को देख लेता वो मौत को भी देख लेता। ये पिटकटस ने कहा देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बड़े दिन हो गए तब से मौत को नहीं देखा, बहुत समय हो गया तब से मौत को नहीं देखा। मौत आई है तो कई लोग इकट्ठे हो गए हैं। एपिटेक्टस मर रहा है, लेकिन घर में संगीत बजाया जा रहा है, क्योंकि उसने अपने शिष्यों को, अपने मित्रों को कहा है कि मर्द क्षण में मुझे रो के विदा मत देना, क्योंकि रो के हम उसको विदा देते हैं जो जानता नहीं था। मुझे तुम हंस के विदा देना, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं मर ही नहीं रहा हूं। मैंने देखना सीख लिया, हर स्थिति को देखना सीख लिया, और जिस स्थिति को मैंने देखना सीखा मैं उसी के बाहर हो गया उसी वक्त। अगर मैंने दुख को देखा मैं दुख के बाहर हो गया, अगर मैंने सुख को देखा मैं सुख के बाहर हो गया, अगर मैंने जीवन को देखा तो मैं जीवन के बाहर हो गया। तो तुमसे मैं कहता हूं कि मैं देखने की कला जानता हूं, मैं मौत को देख लूंगा और मौत के बाहर हो जाऊंगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं जिस चीज को देखा उसी के बाहर हो गए। तो मेरे जीवन भर का अनुभव यह है कि देखो और बाहर हो जाओ, मगर हम देख ही नहीं पाते। इसीलिए इस देश ने तत्व विचार को, फिलसफी को जो नाम दिया है वो दर्शन का दिया है। दर्शन का मतलब है देखने की क्षमता। दर्शन का मतलब फिलोसफी नहीं है, फिलोसफी का मतलब है विचार का प्रेम। दर्शन का मतलब है देखने की क्षमता। पश्चिम में फिलोसफी है जो, उसे हमें दूसरे नाम देना चाहिए, मीमांसा कहना चाहिए, कुछ और कहना चाहिए, तत्व विचार कहना चाहिए। भारत में जिसे हम दर्शन कहते रहे, महावीर, बुद्ध या पतंजलि या कपिल या कणाद, जिसको दर्शन कहे हैं, वो बात फिलोसफी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि देखने की कला, देख लो और बाहर हो जाओ। सोचने का सवाल नहीं है, यहां देखो और बाहर हो जाओ। और जिस चीज को देख लोगे उसी के बाहर हो जाओगे। ये कभी सोचा आपने कि जिस चीज को आप देखने में समर्थ हो जाते हैं आप तत्काल उसके बाहर हो जाते हैं? किसी भी चीज को देखें आप बाहर हो जाएंगे। हम यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, और अगर आप गौर से देखें आप फौरन बाहर हो जाएंगे। आप इतने लोगों को गौर से देखें और आप पाएंगे भीड़ गई, आप अकेले रह गए। कभी कितनी ही लाख की भीड़ में आप खड़े हों और गौर से चारों तरफ देखें और जाग जाएं, जस्ट सी एंड बी अवेयर, और आप अचानक पाएंगे भीड़ गई, आप अकेले रह गए। भीड़ है पर आप बिल्कुल अकेले रह गए। जिस चीज को आप देखने की क्षमता जुड़ा लेंगे उसी के बाहर हो जाएंगे। वो ट्रांसेंडेंस, पार हो जाना है। तो इस चक्र से, जिस चक्र में सब चीजें एक सी घूमती चली जाती हैं, अगर हम दृष्टा हो जाएं तो हम तत्काल बाहर हो जाते। पोम्पेई के शहर में आग लगी क्योंकि पोम्पेई का ज्वालामुखी फूट गया था। सारा गांव भागा, जिसके पास जो था बचाने को बचा सकता था भागा, बचा के। किसी ने धन, किसी ने किताबें, किसी ने बही खाते, किसी के पास फर्नीचर था, किसी के पास कपड़े थे, मोती थे, जवाहर थे, सब जो जिसके पास था लेके भागा। फिर भी कोई पूरा नहीं बचा सका, क्योंकि जब आग लगती हो तो पूरा बचाना मुश्किल है। और जब भागने का सवाल हो, जिंदगी मुश्किल में पड़ी हो, तो बहुत ज्यादा बचाने की चेष्टा में खुद को अटकाया भी नहीं जा सकता। लोग भागे, आधी रात थी। एक सिपाही चौरस्ते पे खड़ा है, जिसकी सुबह 6 बजे ड्यूटी बदलेगी। सुबह 6 बजे दूसरा आदमी आएगा, सुबह 6 का घंटा बजेगा और उसकी छुट्टी होगी। और रात 2 बजे नगर जल उठा है, सारा नगर भाग रहा है, वो पुलिस वाला अपनी जगह खड़ा है।
जो भी उसके करीब से निकलता है उससे कहता भागो, ये कोई वक्त तक खड़े रहने का। वो कहता लेकिन अभी 6 कहां बजा, अभी सुबह 6 बजे का आदमी आएगा, उसकी राह देखता हूं। भीड़ में जो भी आदमी आया पुलिस वाले के पास, उसने कहा क्या खड़े हो, लोगों ने धक्का दिया कि भागो यहां से, आग चली आ रही। उसने कहा लेकिन अभी 6 का घंटा नहीं बजा और अभी वो आदमी नहीं आया। लोगों ने कहा वो कभी नहीं आएगा, वो आदमी कब का भाग चुका होगा, और अब 6 का घंटा भी कौन बजाएगा, सारा गांव भाग रहा है। जो आता है वो उससे कहता कैसे खड़े हो, पागल हो? तो सिपाही कहता है अगर खड़ा होना तुम भी सीख जाओ तो भागने की कोई जरूरत नहीं। सिपाही ने कहा अगर खड़े होना तुम भी सीख जाओ तो भागने की कोई जरूरत नहीं, और मुझ खड़े को भगाने की कोशिश कर रहे हो। आग लगी है, वो बाहर है। और कितनी ही आग लग जाए, अगर मैं खड़ा ही रहूं और देखता ही रहूं तो आग सदा ही बाहर रहेगी, क्योंकि देखने वाला तो मैं पीछे अलग ही छूट जाऊंगा हर बार। कितनी ही आग करीब आ जाए, करीब आ सकती, शरीर में लग सकती, कपड़ों में लग सकती है, लेकिन अगर मैं देखता ही गया तो मैं तो छूट ही जाऊंगा बाहर। तुम व्यर्थ भाग रहे हो, क्योंकि जहां तुम भाग रहे हो आग वहां भी लग सकती है, और कहीं भी ना भागोगे तो एक दिन आग लगेगी। मैं खड़ा हूं, और खड़ा होना तुम सीख जाओ, लेकिन तुम भाग रहे हो तो तुम खड़े कैसे होगे? हम सब भाग रहे हैं और खड़े हम नहीं हो पाते, और भागने की जो दौड़ है वो चक्रीली है, वो चक्कर वाली है, उसमें चक्कर हम लगाते चले जाते हैं। हर बार लगता है कि कहीं पहुंच रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि चक्कर और आगे दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन कोई खड़ा भी हो जाता है कभी, ऐसा पटरी से नीचे उतर के खड़ा हो जाता है और देखने लगता है इस चक्कर को, और तब बहुत हंसी आती है, क्योंकि लोग व्यर्थ पागल की तरह दौड़े चले जा रहे हैं। और जिस जगह को छोड़ कर वे भाग रहे हैं, थोड़ी देर उसी जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि चक्कर गोल है और उसमें वो गोल घूम रहे हैं, वो कहीं कोई जा नहीं सकता, और सब भाग रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भागे चले जा रहे हैं। जो व्यक्ति बाहर खड़ा हो जाता है वो ऐसा ही हो जाता है जैसे एक बड़ा नाटक चलता है और कोई आदमी बाहर खड़ा होकर देखने लगा। जीवन की कला, जीवन में खड़े हो जाने की कला ही है। धर्म का विज्ञान दर्शक बन जाने का ही विज्ञान है, और सारे शास्त्रों का सार और उन सारे व्यक्तियों की वाणी का अर्थ जो जागे और जिए, जो पहचाने और पार हुए, एक ही शब्द में है, और वो ये है कि खड़े हो जाओ, दौड़ो मत, देखो, डूबो मत, पार खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो जाओ, देखो और डूबो मत। अगर कोई अनडूबा खड़ा रह जाए एक क्षण को भी, तो जो आप कह रहे हैं कि क्या फिर लौटना नहीं हो जाएगा, नहीं, एक बार कोई खड़ा हो गया तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, वहां से लौटने का सवाल ही नहीं। मगर हम चूंकि दौड़ रहे हैं, लौटेंगे, बहुत बार लौट चुके हैं, लौटते रहेंगे और दौड़ते ही रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि थोड़े दौड़ के हम नहीं उपलब्ध हो पाते तो हम सोचते हैं और तेजी से दौड़े। एक छोटी सी कहानी, और मैं अपनी बात पूरी करूं। एक आदमी को अपनी छाया से डर पैदा हो गया, वो अपनी छाया से भयभीत होने लगा, वो अपनी छाया से बचने के लिए भागा। वो जितनी तेजी से भागा, छाया उसके पीछे भागी। उसने देखा कि छाया बड़ी तेज भाग सकती है, इतनी तेजी से काम नहीं चलेगा और तेजी से भागना पड़ेगा। उसने अपनी सारी जान लगा दी। जितनी तेजी से वो भागा, छाया उतनी तेजी से भागी, क्योंकि छाया उसकी ही थी। जिससे वो भाग रहा था वो स्वयं ही से भाग रहा था। पहुंच कहां सकता था? छाया से छूट कैसे सकता था? अपने से ही छूटने का उपाय क्या था?
लेकिन गांव-गांव में खबर फैल गई और गांव-गांव में लोग उसके दर्शन करने लगे और फूल फेंकने लगे। उसको तो रुकने की फुर्सत कहां थी, क्योंकि रुकता छाया उतनी देर में और जोर से जकड़ ले, और रुके और छाया फिर पकड़ ले तो भागते ही चले जाना था। वो गांव-गांव में भागता रहता है। उसकी पूजा होने लगी, उस पर फूल बरसने लगे, उसके चरणों में लाखों लोग झुकने लगे, और जितने लोग ज्यादा झुकने लगे, जितने फूल गिरने लगे, वो उतनी तेजी से भागने लगा। और गांव-गांव में खबर हो गई कि ऐसा तपस्वी कभी नहीं देखा गया, जो एक क्षण नहीं ठहरता, जो रुकता ही नहीं, जो रात बेहोश होकर गिर पड़ता था जब थक के, तो वही उसकी नींद थी, और जब उसकी आंख खुलती थी, छाया दिखती थी, वो फिर भागना शुरू कर देता था। आखिर ऐसे आदमी का क्या हल हो सकता था? वो आदमी मरा, वो छाया साथ ही रही और मरा। जब मरा तब उसकी लाश की भी छाया बन रही थी। फिर लोगों ने उसको दफना दिया, एक कब्र बना दी बड़े दरख्तों के नीचे। और एक फकीर के पास लोग पूछने गए कि हम उसकी कब्र पर क्या लिख दें। वो फकीर आया, उसने कब्र देखी, दरख्तों की छाया थी। छाया में दरख्तों की, कब्र की कोई छाया न बन रही थी। तो उस फकीर ने उसकी कब्र पर लिखा कि जो तू जी के न पा सका, वो तेरी कब्र में पा लिया है, तेरी कब्र ने पा लिया है। और पा लिया है इसलिए कि तू भागता था और कब्र तेरी खड़ी। कब्र तेरी खड़ी है छाया में, न भागती न दौड़ती, उसकी छाया खो गई है। और पागल तू भागता था धूप में और तेजी से, और छाया तेरी पीछा करती थी। अपनी कब्र से तू पाठ सीख ले तो अच्छा, नहीं तो ऐसी तेरी बहुत बार कब्रें बनेंगी, वो पाठ तू कभी ना सीखे और भागती रहे। खड़ा हो जाना सूत्र है, ठहर जाना सूत्र है, छाया में ठहर जाना। हम सब धूप में दौड़ रहे हैं। वासना तृष्णा की गहरी धूप है और हम सबकी दौड़ है, तो फिर चक्र के बाहर नहीं हुआ जा सकता है। कुछ और तो नहीं रह गया। शरीर को विश्राम में छोड़ दें, जैसे कोई काम नहीं करना, शांत बैठ जाएं, आंख बंद करके। श्वास पर ध्यान ले जाएं। श्वास को देखें, बस श्वास ही सब कुछ है। उस प्राण पर ही ध्यान रखें। श्वास बाहर आए तो ध्यान बाहर आए, श्वास भीतर जाए तो ध्यान भीतर जाए। बस ध्यान श्वास के साथ डोलने लगे, जैसे हवा में कोई पत्ता डोले, ऐसा श्वास के साथ ही ध्यान डोलने लगे, भीतर बाहर भीतर बाहर। बस श्वास ही चेतना में रह जाए और सब मिट जाए। रात का सन्नाटा सुनाई पड़ेगा, नीचे झरने का शोर सुनाई पड़ेगा, कोई और आवाज होगी, उसे चुपचाप सुनते रहें। इस रात्रि के साथ बिल्कुल एक हो जाएं और श्वास को देखते रहें। खड़े हो जाएं भीतर, श्वास को देखते रहें, साक्षी बन जाएं श्वास के, और मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, गहरी शांति में उतर जाएगा। एक 10 मिनट के लिए श्वास को देखें।